आला हजरत फरमाते नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत अजीमुल बरकत को 55 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा अता फरमाई। और इस वक्त जो रिसर्च की गई, तहकीक की गई, तो ये बात तय हुई है कि आला हजरत को 155 उलूम पे महारत हासिल थी। आप जरा देखें, आला हजरत अजीमुल बरकत को इल्मे तफसीर में देखें तो लाजवाब हैं, इल्मे हदीस में देखें तो लाजवाब हैं, इल्मे फिका में देखें तो लाजवाब हैं, इल्मे हिंदसा में देखें तो लाजवाब हैं, इल्मे मंतिक में देखें तो लाजवाब हैं, इल्मे फलसफा में आला हजरत लाजवाब हैं, इल्मे रियाजी में आला हजरत का जवाब नहीं है, इल्मे कुरान में आला हजरत का जवाब नहीं है। हर इल्म में आला हजरत को अल्लाह ने महारत ताम्मा अता फरमाई। मेरा इमाम इस शेर के अंदर एग्रीकल्चर को बयान कर रहा है, मेरा इमाम इस शेर के अंदर खेती बाड़ी को बयान कर रहा है और ये समझाना चाह रहा है गौसे आजम का मकाम व मर्तबा के नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। जब फूल किसी गुलशन में खिलता है तो आदमी ये सोचता है ये फूल कौन सी जमीन पे खिला है, ये फूल किस फसले बहार का है, इस फूल को कौन से पानी से सींचा गया है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं ये जो बगदाद की सरजमीन पे आने वाली शख्सियत जिसे दुनिया वाले गौसे आजम के नाम से जानते हैं, ये कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ की सरजमीन पर सादात घराने में ये फूल खिला है और ये फूल इमाम हसन का फूल है और इस फूल को मदीने वाले मुस्तफा की बारिश रहमत ने सींचा है और ये मौला अली की फसले बहार में खिला है। ये हजरत फातिमा के गुलशन का फूल है, ये इमाम हसन का फूल है और इस फूल में खुशबू आई है, ये इमाम हुसैन की खुशबू आई है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। फरमाते नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। हसनी फूल इसलिए कहा कि गौसे आजम का सिलसिला नसब जो है वो वालिद की तरफ से इमाम हसन से मिलता है और वालिदा की तरफ से इमाम हुसैन से मिलता है। अब देखो आला हजरत का दूसरा शेर सुनो, फरमाते हैं मेरे इमाम नबवी खुर अलबी को बतूली मादिन, हसनी चांद हुसैनी है चमकना तेरा। सूरज की जो रोशनी होती है ना वो उसकी अपनी जाती रोशनी होती है और चांद की रोशनी उसकी अपनी जाती रोशनी नहीं है, बल्कि सूरज का अक्स पड़ता है तो चांद चमकता है। ये जो कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में सादात घराने में जो सूरज तुलू हुआ है, चांद निकला है, इस चांद को रोशनी कहां से मिली है? इस चांद को रोशनी मदीने वाले मुस्तफा के खुर्शीद रिसालत की चमक से मिली है। और ये चांद जो है इसको जो चमक मिली है ये इमाम हसन की चमक है और इमाम हुसैन का इसमें उजाला है। फरमाते मेरे इमाम शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। कौन गौसे आजम है? अब आओ जहन को करीब करो, गौसे पाक की सीरत मुकद्दसा को सुनते हुए चलो। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रमजानुल मुबारक को पैदा हुए। गौसे पाक ने पैदा होते ही रोजा रखा और गौसे पाक ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की है। गौसे पाक को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला है? गौसे पाक को इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली है? गौसे पाक को इतनी बड़ी शान कैसे मिली है? तो खुद मेरे गौस फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, मकाम सुरैया इल्म से हासिल होता है। आज अगर तुम चाहते हो कि सरदारी तुम्हारे कदम को चूमे, अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर पे सजा दिया जाए, तो आज भी तुमको तालीम हासिल करना पड़ेगी। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाज़े हो चुकी है कि 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। ये हालात आज मुसलमानों के होते जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे, हम उनको मदरसे का रुख नहीं कराते। आज हम अपने बच्चों को मदरसे की तालीम दिलाने के लिए उनको मदरसा नहीं भेजते हैं। ये पहले की माएँ थी जो अपने बच्चों को मदरसा भेजती थी। वो जानती थी कि तहजीब मिलेगी तो मदरसे से मिलेगी, तमद्दुन मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, अखलाक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, जिंदगी जीने का सलीका मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, बड़ों का अदब करने का सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, छोटों पे शफकत करने का दर्स मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। देखो गौसे आजम की वालिदा ने मदरसा भेजा और गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब 4 साल की उम्र में मदरसा पहुंचे, पहली बार उस्ताद से सामना हुआ। उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ा और आपने 17 पारे कुरान शरीफ के अपने उस्ताद को सुना दिए। उस्ताद हैरत से कहते हैं बेटे अब्दुल कादिर और क्यों नहीं पढ़ते, अभी और पारे रह गए हैं। गौसे आजम कहते हैं मेरी वालिदा 17 पारों की हाफिजा थी, मैंने अपनी माँ के शिकम में वो पारे सुनकर के याद कर लिए हैं। अल्लाह अकबर, ये गौसे आजम है, माँ के शिकम से 17 पारों के हाफिज पैदा हो रहे हैं। आप बच्चों के सामने गाली देते हो, आप कहते हो अभी मेरा बच्चा बोलता नहीं है, बच्चों के सामने बेहुदा बात, आप कहते हो कि बच्चा अभी मेरा कलाम नहीं कर पाता है। याद रखो बच्चा जैसे मुआशरे में रहता है वो वैसे ही तरीके को अपनाता है, बच्चा जैसी सोसाइटी में रहता है बच्चा वैसी ही अदाओं को उनकी अपनाता हुआ चलता है। अगर बच्चे के सामने गालियां दोगे तो बच्चा गाली देता हुआ नजर आएगा, अगर बच्चे के सामने गाना गाओगे तो बच्चा गाना गाता हुआ नजर आएगा, अगर बच्चों के सामने फिल्में देखोगे तो बच्चे फिल्में देखते हुए नजर आएंगे। आप कहोगे मौलाना कोई दलील है, तो आओ मैं आपको एक मिसाल से समझाता हुआ चलूं। आपके मोबाइल में जो चिप पड़ती है, आपके मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड होता है, आप उसे मोबाइल वाले की दुकान पे लेके जाएं या लैपटॉप वाले की दुकान पर लेकर के जाएं। आप उसमें अगर गाने अपलोड कराएंगे तो गाने बजेंगे, अगर उसमें फिल्में अपलोड कराएंगे तो फिल्में देखने को मिलेंगी, उसमें नाते अपलोड कराएंगे तो नाते सुनने को मिलेंगी, उसमें तकरीर अपलोड कराएंगे तो उसमें तकरीर आपको सुनने को मिलेगी। बच्चे का जहन भी कोरा कागज होता है, बच्चे का जहन भी सादा कागज की तरह होता है। अरे बच्चा जब माँ के शिकम में 120 दिन का हो जाता है, जब 4 महीने का हमल हो जाता है, बच्चे के अंदर रूह डाल दी जाती है, तभी से उसकी समाज चालू हो जाती है, तभी से उसका सुनना चालू हो जाता है और वो सारी बातें अपनी मेमोरी में सेव करने लगता है। और जब वो दुनिया में आता है, बाप गाने गाता है तो बच्चा भी गाने गाता हुआ नजर आता है, माँ ने अगर गाने गाए हैं तो बच्चा भी गाने गाता हुआ नजर आएगा। मेरी माँ बहनें इस प्रोग्राम में आई है, गौसे पाक की जश्न की महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ कि बच्चे को जैसी आप अदाओं में ढालोगी बच्चा वैसे ही अदाओं में ढलता हुआ नजर आएगा। अगर बच्चों को आप कुरान की तिलावत करके परवान चढ़ाओगी तो बच्चे कुरान की तिलावत करते हुए नजर आएंगे। अगर नाते सुना करके उनको परवान चढ़ाओगी तो बच्चे नाते सुनाते हुए नजर आएंगे। अरे याद रखो, जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी कुरान पढ़ने वाला होता है। माँ जब नबी की नात गुनगुनाने वाली होती है तो बेटा भी नबी की नात गुनगुनाने वाला होता है। अरे जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला। जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माह नूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा अपने वक्त का मखदूम अशरफ जहांगीर सिमलानी होता है। अरे माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। अरे माँ जब सत्र मुअल्ला होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। अरे माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा भी उसका परहेजगार होता है। अरे माँ जब आबिदा जाहिदा होती है तो बेटा अपने वक्त का मुजद्दिद आजम होता है। और माँ जब नेक होती है तो बेटा अपने वक्त का हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब तहज्जुद की पाबंद होती है तो बेटा अपने वक्त का मुफ्ती आजम होता है। अब आपकी मोहब्बत
मोहब्बत का इम्तिहान है। अरे माँ जब अपने जेवर रख करके मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे तो उसके शिकम से जो बेटा पैदा होता है उसी बेटे को दुनिया वाले हुजूर ताजुल शरिया के नाम से जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने खानदाने आला हजरत, रस्तानशीने मुफ्ती आजम, फैजाने हुजूर ताजे शरीयत। अरे माँ जब अपने जेवर राहे खुदा में खर्च करने के लिए दे दे और जो अपनी सारी रईसी को, जो अपनी सारी दौलत को मजहबे इस्लाम की खिदमत में लगा दे, उसी को दुनिया वाले मुजाहिदे मिल्लत के नाम से जानते हैं। माँ जब नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है, माँ परहेजगार होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। देखो गौसे आजम की वालिदा ने अपने बेटे को मदरसा भेजा और गौसे आजम ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। उसके बाद आप मदरसे से आ रहे थे, रास्ते में एक बैल मिला, आपने उसकी पूंछ को पकड़ा। बैल इंसानी आवाज में बोला, अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने के लिए पैदा नहीं किया है, अब्दुल कादिर तुम्हें किसी और काम के लिए पैदा किया है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने देखा हाजियों का काफिला जा रहा है हज करने के लिए। आप अपनी वालिदा के पास आए, अम्मी इजाजत दे दो, मैं भी खाना काबा का तवाफ करने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा अभी तुम मत जाओ। गौसे आजम की आंखों में आंसू आ गए, अपने मकान पर चढ़े और जाने वाले हाजियों को देख रहे हैं। आंखों से आंसुओं का सैलाब सावन भादों की तरह बरस रहा है। आंसुओं को अपनी आस्तीन में जज्ब किया गौसे आजम ने। अल्लाह अकबर। परवरदिगारे आलम ने काबे को हुक्म दिया, ऐ काबे आज तुझे अपना तरीका बदलना होगा। लोग तो तेरे तवाफ के लिए आते हैं, आज तुझे मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर के तवाफ के लिए जाना है। गौसे आजम जिस मकान पे चढ़े हुए थे, काबा उस मकान का तवाफ करता है। आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठे, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। ये गौसे आजम है। आप अपनी माँ से कहते हैं अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। गौसे आजम बगदाद के लिए इजाजत मांगते हैं। अम्मी ने कहा बेटे अगर तू किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे इजाजत नहीं देती। तूने इजाजत मांगी है तो नाना के दीन के लिए मांगी है, नाना की शरीयत को हासिल करने के लिए मांगी है, इसलिए मेरे लाल मैं तुझे रोक नहीं सकती। गौसे आजम की वालिदा ने यह नहीं कहा मेरे लाल, जरा सोचने की बात यह है गौसे आजम की वालिदा की उम्र शरीफ जब 60 साल के करीब हो गई थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे और आपके एक भाई 1 साल के बाद दूसरे भाई पैदा हुए थे। 2 भाई थे मेरे गौसे आजम। बड़े भाई का एक भाई का इंतकाल जवानी के आलम में हो गया था। सिर्फ गौसे आजम है जो अपनी माँ की खिदमत भी करने के लिए है, लेकिन माँ ने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ न बनाया कि मेरे लाल तू मुझे बुढ़ापे में छोड़कर जा रहा है, जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है। देखे गौसे आजम की वालिदा ने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ न बनाया। और गौसे आजम बगदाद में तालीम हासिल कर रहे थे, इधर उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। आप जरा देखो तो सही, गौसे आजम ने तालीम हासिल की है, मदरसे में जाकर के पढ़े हैं। ये उन जाहिल पीरों के लिए हैं जो कहते हैं कि मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। अरे जब तक पीर आलिम नहीं होगा तो वो शरीयत के मसाइल को कैसे जानेगा, वो शरीयत के मामलात को कैसे पहचानेगा। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जो पीराने पीर हैं, जो रोशन जमीर हैं, जो पीरे पीरा हैं, जो मीरे मीरा हैं, जो सैयदुल अस्याद हैं, जो जय्यदुल अजियाद हैं, जो कुतुबुल अक्ताब हैं, वो मदरसा जा रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं पीरों का पीर हूँ, लेकिन मदरसा जाकर के तालीम हासिल करके आलिम मुफ्ती बन रहा हूँ। पता चला कि जो आलिम होता है और आलिम होने के बाद में वो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सबसे ज्यादा आलिम ही डरते हैं। जब
इल्म ही नहीं होगा उसके पास में, तो वो अल्लाह से क्या डरेगा? वो नमाजें भी छोड़ेगा, वो रोजे भी छोड़ेगा, और वो औरतों को बेपर्दा मुरीद भी करता हुआ नजर आएगा। इसलिए पीर का आलिम होना बहुत जरूरी है। आओ अपने जहन को करीब करो। गौसे आजम की वालिदा कहती है, मेरे लाल, अगर तू किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे नहीं रोकती, मैं तुझे जाने नहीं देती। तूने इजाजत मांगी है तो नाना मुस्तफा के दीन को हासिल करने की मांगी है, इसलिए मेरे लाल तू जा और जाकर के इल्म हासिल कर। गौसे सारे मुसलमानों, गौसे आजम की वालिदा सारे हुकूक जानती थी और गौसे आजम भी अपनी वालिदा के सारे हुकूक जानते थे। लेकिन माँ तो माँ है, जिसने औलाद की जुदाई का पत्थर अपने सीने पे रखा, लेकिन अपने बेटे को बगदाद जाने से रोका नहीं। फरमाया, जा मेरे लाल, तू बगदाद जाना चाहता है तो मैं तुझे रोक नहीं सकती, जा और नाना की शरीयत को हासिल कर। गौसे आजम बगदाद में आए और आपने तालीम हासिल की, और कितना इल्म हासिल किया गौसे आजम ने। आओ जरा देखो, आओ तारीख का मुताला करो। गौसे आजम कितने बड़े आलिम बने। अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे गौसे आजम, अपने वक्त के मुहद्दिस आजम थे गौसे आजम। गौसे आजम ने इतना इल्म हासिल किया कि आपने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। अब इन उलमा की दुआएं लेकर के गौसे आजम ने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है, और हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म अपने वक्त के बेहतरीन आलिम फाजिल बन करके निकलते थे। 1,20,000 उलमा गौसे आजम ने इस उम्मत को अता फरमाए हैं। 1,20,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। ये गौसे आजम का इल्मी मकाम है। आप मदरसे में बैठ करके एक एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे। आदमी एक सब्जेक्ट में PhD कर लेता है, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ करके आदमी BA MA कर लेता है। गौसे आजम की जरा शान देखिए, आप मदरसे में बैठ करके एक दिन में आप 13 उलूम पढ़ाया करते थे। आप इल्मे तफसीर में देखो तो लाजवाब है, आप इल्मे हदीस में देखो तो लाजवाब है। गौसे पाक की अजमत और शान मुलाहिजा कीजिए, गौसे आजम का मकाम और मर्तबा देखिए। मेरे गौसे आजम की करामतें हम सुनते हैं कि गौसे आजम ने मुर्दे को ठोकर मारी और मुर्दा जिंदा हो गया। हम गौसे आजम की करामतें सुनते हैं। ये करामतों का जो मामला है, ये तो गौसे आजम का हद तवातुर को पहुंच गया है। वहाबियों का बहुत बड़ा सरगना इब्ने तैमिया खुद लिखता है, कहता है गौसे आजम की करामतें हद तवातुर को पहुंच गई है। जरा सोचो तो सही, गौसे आजम का मकाम और मर्तबा। गौसे पाक खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। फिर वो मकाम मिला गौसे आजम को, वो शान मिली गौसे आजम को, वो अजमत मिली गौसे आजम को कि आपने बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान किया, कदमी हाज़िही अला रग़बत कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। इस गौसे आजम के इस फरमान को सुन करके जितने औलिया किराम उस मजलिस में मौजूद थे, सब ने अपने कदमों को झुका दिया। वो औलिया, कुछ औलिया किराम पहाड़ों में इबादत और रियाजत में मशगूल थे, वहीं से आवाज सुनी और वहीं से आपने गौसे आजम के अदब और एहतराम के लिए अपनी गर्दन को झुका दिया। ये गौसे पाक है, मेरा इमाम फरमाता है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुलाहिजा कीजिए। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, ऐ मेरे मुरीद मत डर मत घबरा, अल्लाह मेरा रब है। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे गौसे आजम हम कहाँ ना डरें। आपने फरमाया है, ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने कहा, ऐ गौसे आजम हम कहाँ ना डरे, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है कि गांव गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, MP MLA कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर CM कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर PM कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले
से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। ऐ गौसे आजम, हम कहां ना डरे? क्या अपने गांव में ना डरे? क्या कस्बे और तहसील में ना डरे? क्या जिले में ना डरे? क्या सूबे मुल्क में ना डरे? कहां ना डरे? तो गौसे आजम की बारगाह से जवाब मिलता है, तुबूली फिस समाई वल अर्दो दुक्कत। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का दामन तूने पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ना जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमीले कादरी पुकार के कहते हैं, मुरीदी ला तखफ, कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मेरे गौस फरमाते हैं, वअलक़ै तो सिर्री फौका महतिन लक़ामा बिक़ुदरतिल मौला तआली। अगर मैं अपना राज किसी मुर्दे पे डाल दूं तो मुर्दा अल्लाह की कुदरत से उठ करके खड़ा हो जाए। मेरे गौस फरमाते हैं, अगर मैं अपना राज समंदर पर डाल दूं तो वो खुश्क हो जाए। मेरे गौस फरमाते हैं, अगर मैं अपना राज पहाड़ों पर डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ये गौसे आजम फरमा रहे हैं, नाम मेरा अब्दुल कादिर है, मुझे मुहियुद्दीन कहते हैं। कौन गौसे आजम है? गौसे पाक कैसे अपने चाहने वालों की मदद करते हैं। मेरे गौस फरमाते हैं, मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हो जहां सूरज डूबता है। वो अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है। गौसे पाक फरमाते, मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। अब आप कहोगे, मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास? तो आज भी हमारे सामने एक ऐसे आलिम मौजूद है, अब उनकी उम्र जो है वो 50 से ऊपर हो गई है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन आओ मैं आपको उन आलिम साहब की बात बताता हूं। देखो हमारे गौस कैसे हमारे काम आते हैं। बड़ी बड़ी परेशानियों में फंस जाए तो गौसे आजम काम आते हैं, मुसीबतों में फंस जाए तो गौसे आजम काम आते हैं। अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां पर बाप बेटे के काम नहीं आता, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते, जहां अजीज व अकारिब अपने अजीज व अकारिब के काम नहीं आते हैं, वहां बगदाद के गौसे आजम अपने चाहने वालों के काम आते हैं, वहां बगदाद के गौसे आजम काम आते हैं। देखो गौसे पाक कैसे मदद फरमाते हैं, गौसे पाक अपने चाहने वालों की कैसे मदद फरमाते हैं। खुद मेरे गौस ने फरमाया, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हूं। आपका बैठना गौसे आजम की नजर से पोशीदा नहीं है, उनका खड़ा होना गौसे आजम की नजर से पोशीदा नहीं है। मेरे गौस बगदाद में लेटे लेटे पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहे हो। देखो कौन गौसे आजम है, कैसे चाहने वालों की मदद फरमाते हैं। शाबान के महीने में रमजान शरीफ आने से पहले 15 शाबान तक हर मदरसे में छुट्टी पड़ जाती है। मामला शराबस्ती का है, जो गोंडा बहराइच को काट करके अलग जिला बनाया गया है। शराबस्ती के अंदर बिहार के एक आलिम साहब वहां मदरसे में पढ़ाया करते थे। अल्लाह अकबर। वो आलिम साहब कहते हैं, मैंने छुट्टी डाल दी मदरसे में, बच्चे तो अपने अपने घर चले गए। मैं 15 शाबान के बाद निकला और रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है, बिहार आए या बंगाल आए या उड़ीसा आए, लेकिन एक स्टेशन से जरूर सामना पड़ता है और वो स्टेशन है मुगल सराय का स्टेशन। उसका आज नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दिया गया है। उसका पुराना नाम क्या है? मुगल सराय। आज भी इंसान मुगल सराय ही बोलता है। आओ जरा देखो, जब वो आलिम साहब, अब से 40-45 साल पहले की बात बता रहा हूं, इतनी आबादी नहीं थी, इतनी रौनक नहीं थी, इतना दौर तरक्की याफ्ता नहीं था। वो कहते हैं, मैं रात में पहुंचा, मुझे भूख ज्यादा लगी, मैं ट्रेन से उतरा, वहां से मुझे ट्रेन चेंज करना थी और वो दूसरी ट्रेन में वक्त था। कहते हैं, मैं बाहर निकला, सोचा कोई खाने पीने की चीज मिल जाए तो मैं उसे ले लूं। कहते हैं, जैसे ही मैं स्टेशन के बाहर निकला, एक रक्शे वाला मेरे पास आया, बोला क्या खाना खाना है? मैंने कहा हाँ खाना खाना है। बहुत गौर से सुनिएगा, सच्ची बात बता रहा हूं। और वो आलिम साहब आज भी मौजूद है। वो कहता है रक्शे वाला कि बैठिए, मैं खाना खिला के लाता हूं। आप रक्शे में बैठे, थोड़ी दूरी पर एक
बिल्डिंग बनी हुई थी, वहां ले जा करके रक्षा उसने रोक लिया। अंदर से एक शख्स आया, बोला खाना खाना है? वो आलिम साहब बोले हाँ मुझे खाना खाना है। बोला आइए अंदर आइए। वो आपको ऊपर मंजिल पे लेकर के गया। आप हैरत से देख रहे थे कि ये इतने ऊपर मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन भूख ज्यादा लगी थी, चले गए आप खाना खाने के लिए। जैसे ही ऊपर कमरे में आप पहुंचे, उसने खाने के लिए आपके सामने एक प्याले में शोरबा ला करके रखा और एक रोटी रखी। जैसे ही आपने भूख ज्यादा लगी थी, रोटी का लुकमा तोड़ा और जैसे ही शोरबे में डिबोया, उसमें इंसान के हाथ की उंगली नजर आई। आपने कहा यह इंसान का गोश्त है, मैं इसे नहीं खाऊंगा, ये मेरी शरीयत में हराम है, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने गुस्से वाले लहजे में कहा खाइए, आज तुम किसी का खा रहे हो, कल कोई तुम्हारा खाएगा। ये कह के कमरा बंद करके चला गया। कहता है जिसे पुकारना है पुकार लीजिए, कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। आलिम साहब कहते हैं मेरा दिल टूट गया और मैंने बगदाद की तरफ रुक करके कहा है मेरे गौस, आपने फरमाया मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अगर वो अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारे तो अब्दुल कादिर उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। मेरे गौस अब मैं कैसे जाऊंगा अपने घर पे? कहते रोते रोते मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहते रोते रोते मेरी आंख लग गई और मैं लेट गया। कहते मेरी जैसे ही आंख लगी, मैंने ख्वाब में क्या देखा कि एक बुजुर्ग मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, उनके हाथ में मिट्टी का ढेला है। वो बुजुर्ग कहते हैं परेशान क्यों होता है, ये मिट्टी का ढेला जिस ताले पे लगाता जाएगा ताला अपने आप खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। कहते मैंने ख्वाब में पूछा आप कौन है जो मेरी मदद कर रहे हैं? तो उन बुजुर्ग ने फरमाया अरे तूने अभी जिसको आवाज दी है, अरे तूने अभी जिसको पुकारा है, वो बगदाद का गौसे आजम मैं ही तो हूँ, वो कुतुब रब्बानी मैं ही तो हूँ, वो महबूब सुबहानी मैं ही तो हूँ। अल्लाह अकबर। शायर पुकार करके कहता है ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को। मैंने जब जहां पुकारा ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना। कहा मुझसे ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कांसा भर दो मैं फकीर हूं तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, या गौस, या गौस, या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गौसे आजम है। सच्चे दिल से पुकारो तो सही, सच्चे दिल से बुलाओ तो सही, सिर्फ रस्मी तौर पे गौसे आजम को आवाज दो फिर कहते हो हमारी मदद नहीं होती। सच्चे दिल से पुकारो। मेरे गौस फरमाते मेरा चाहने वाला सच्चे दिल से मुझे पुकारे, मैं मगरिब में हूँ वो मशरिक में हो, उसका सतर खुल जाए तो अब्दुल कादिर अपने हाथ से उसका सतर ढांप देता है। ये गौसे आजम है, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को। मैंने जब जहां पुकारा वो कहते हैं हुजूर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी बीबी मेरा इंतजार कर रही है, मेरे खानदान वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाब में गौसे आजम तशरीफ लाए, फरमाया परेशान क्यों होता है, ये मिट्टी का ढेला जिस ताले पे लगाएगा ताला खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। कहते हैं मैं मिट्टी का ढेला जिस ताले पे लगाता गया ताला अपने आप खुलता चला गया। जैसे ही नीचे पहुंचा मुझे 2-3 लोग मिले, मुझसे बोले आइए आकर के गाड़ी में बैठिए। कहते मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, रक्शे पे बैठा तो इतने बड़े हादसे में फंस गया, अब तुम्हारे साथ बैठूंगा तो कहां जाऊंगा। वो कहते हैं परेशान मत होइएगा, हम आपको अपने घर लेके जा रहे हैं। पूरी जिंदगी गौस का नियाज करते रहे, पूरी जिंदगी गौस को पुकारते रहे, आज तक गौसे आजम का दीदार नहीं हुआ। आज तुम्हारी वजह से हमें गौसे आजम का दीदार हो गया। हम घर में आराम से लेटे थे ईशा की नमाज पढ़ के, ख्वाब में गौसे आजम तशरीफ लाए, फरमाते हैं तुम अपने घर में आराम से लेटे हो, मेरा चाहने वाला फला बिल्डिंग में फंसा हुआ है, जाओ और जाकर के उसको लेकर के आओ। कहते हैं जब मैं उनके साथ गया तो उनका पूरा घर मेरे लिए हार फूल लेकर के इस्तिकबाल के लिए इंतजार कर रहा था। ये गौसे आजम है, जब इन्हें मुसीबत में पुकारो तो मेरे गौस मुसीबत में काम आते हैं, परेशानी में पुकारो तो मेरे गौस परेशानी में काम आते हैं। अगर तुमने गौसे आजम को सच्चे दिल से पुकारा है तो गौसे आजम अपने चाहने वालों के काम आते हैं। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली से पुकार के फरमाते हैं नज़ा में, गोर में, मीज़ा में, सरे पुल पे कहीं न छूटे हाथ से
दामाने मुअल्ला तेरा, ना छूटे हाथ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दामने गौसे आजम, दामने गौसे आजम, खानदाने गौसे आजम, खानदाने गौसे आजम। ना छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। ऐ मेरे गौसे आजम, जब बाप से रिश्ता टूट रहा हो, जब माँ से रिश्ता टूट रहा हो, जब नज़ा का आलम हो, फरिश्ते मेरे सामने खड़े हो, रूह निकालने वाला फरिश्ता मेरे सामने हो, ऐ गौसे आजम, उस वक्त भी मेरे हाथ में आपका दामन हो। और जब मुझे घर वाले रिश्तेदार कब्र में दफन करके चले आए, अंधेरी काली कोठरी में दफन करके चले आए, तब भी गौसे आजम आपका साथ न छूटे, तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। ऐ मेरे गौसे आजम, जब मीज़ान पर नामे आमाल तोले जा रहे हो, तब भी मेरे गौस आपका दामन मेरे हाथ में हो। आला हजरत फरमाते हैं कि जब पुल सिरात पे गुजर हो रहा हो गौसे आजम, तब भी आपका दामन हमारे हाथ में हो। नज़ा में, गोर में, मीज़ा पे, सरे पुल पे कहीं न छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम है, चाहने वालों की मदद फरमाते हैं, मुसीबत ज़दों के काम आते हैं। और देखो मेरे इमाम ने फरमाया, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। गौसे आजम की बारगाह में जब जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाते। आला हजरत, आला हजरत का इश्क देखो, आला हजरत की मोहब्बत देखो, आला हजरत का प्यार देखो। जब नबी की बारगाह में जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाते हैं, बल्कि कहते तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जब गौसे आजम की बारगाह में गए आला हजरत, तो डायरेक्ट नहीं गए, कहते हैं तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। देखो गौसे आजम की बारगाह में लंगर है, और लंगर पे पड़ा सहन है, और लंगर पे पड़ी हुई हड्डियां हैं, उन हड्डियों पे गुजर बसर करने वाला कुत्ता है। आला हजरत कहते हैं, ऐ गौसे आजम, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आप निकले होंगे कस्बे की तरफ, आप जाते होंगे शहर की तरफ, कभी कभी सुबह सुबह आपको जाना पड़ता है, आपके गांव में भी कुत्ते होते हैं, और शहर की तरफ आप जाते हो तो कुछ लोग जो है कुत्ते का पट्टा अपने हाथ में लेकर के उन्हें टहलाते हुए नजर आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? आपके गांव का कुत्ता आपके ऊपर भौंके, आप उसे लाठी से मारो, कोई कुछ नहीं कहेगा, उसे आप डंडे से मारो, कोई कुछ नहीं कहेगा, उसे आप पत्थर फेंक करके मारो, कोई कुछ नहीं कहेगा। कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है और एक कुत्ता फालतू होता है। अरे जो गांव गांव कुत्ते भौंकते हैं, उन्हें आप चाहे लाठी डंडे पत्थर ईंट से मारो, कोई कुछ नहीं कहेगा। और एक वो कुत्ता है जो शहर के करीब आदमी पट्टा हाथ में लेकर के उसे टहलाता हुआ नजर आता है। अगर उस कुत्ते को आपने डंडा मार दिया, अगर उस कुत्ते की आपने लाठी मार दी, अगर उस कुत्ते की तरफ आपने पत्थर फेंक करके मार दिया, उसका मालिक सामने आ जाएगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने कुत्ते को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने मेरे कुत्ते पे लाठी उठाई। आप कहोगे हमने अभी गांव में अपने एक कुत्ते को मार करके आए हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, वो कहेगा वो फालतू कुत्ता होगा, तूने देखा नहीं इसकी गर्दन में मेरी गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, ये मेरा पालतू कुत्ता है। अरे जब कुत्ते की गर्दन में गुलामी का पट्टा आ जाए तो कुत्ता मार से महफूज हो जाता है। ऐ गौसे आजम का जिक्र सुनने वालों, हमने अपनी गर्दन में किसी और की गुलामी का पट्टा नहीं डाला है, बल्कि बगदाद के गौसे आजम की गुलामी का पट्टा डाला है, शहंशाह बगदाद की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाला है। अरे जब दुनियावी कुत्ता अपनी गर्दन में पट्टा डाल ले तो वो मार से महफूज हो जाता है। हमने अपनी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा डाला है। ये पट्टा कब काम आएगा? तो आला हजरत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये आला हजरत की आजिज़ी है, ये आला हजरत का मकामे नियाज है। कहते हैं तुझसे दर, दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये मकामे नियाज है, आजिज़ी है। जब मकामे नाज में आए तो फरमाते हैं
मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, सग की जमा सगान फारसी का लफ्ज है। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। कहा है गौसे आजम, कहां वो आपके दरबार का कुत्ता और कहां अहमद रजा। अरे कुत्ता मकान की हिफाजत करता है चोरी से, कुत्ता मालिक की हिफाजत करता है, मकान की हिफाजत करता है चोरी से। आला हजरत कहते हैं कहां वो कुत्ता और कहां अहमद रजा। कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, अरे वो कुत्ता तो माल की हिफाजत करता है, चोरी से बचाता है, और अहमद रजा आपके दर का ऐसा गुलाम है जो हिंदुस्तान में रह करके आपके चाहने वालों के ईमान की हिफाजत कर रहा है, आपके चाहने वालों के अकीदे की हिफाजत कर रहा है, और ये कह के बचा रहा है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। गौसे आजम के इस गुलाम ने कैसे लोगों के ईमान को बचाया, कैसे लोगों के अकीदे को बचाया, कैसे इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाई, हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत, वहाबियों से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, नजदियों से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, अहले हदीस से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, और जगह जगह मेरे इमाम ने अपने नाइबीन को भेजा। और दुनिया जानती है जब आला हजरत इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए तो उर्से चहलुम के मौके पर हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत की दरगाह के करीब बैठ करके रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसी आलम में नींद का गलबा तारी हुआ, आला हजरत ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं हामिद रजा परेशान क्यों हो। कहा हुजूर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर आ गई है, मसलक आला हजरत को मैं आगे कैसे लेकर जाऊंगा हुजूर, मैं अब कैसे आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। अब आपका ईमान ताजा हो जाएगा, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। जब हुज्जतुल इस्लाम ने रो के कहा हुजूर मैं कैसे आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा, तो आला हजरत फरमाते हैं धामनगर की सरजमीन से हबीबुर रहमान आएगा, तहबंद बांधे होगा, कुर्ता पहने होगा, दो पल्ली टोपी लगाए होगा, और जब वो आएगा चेहरा दिखा दिया, कहा वही मसला की आला हजरत को आगे बढ़ाएगा, वही मेरे मिशन को आगे बढ़ाएगा। और कैसा पहुंचाया, कैसा पहुंचाया मसलक आला हजरत को। घर घर मुजाहिद मिल्लत ने, घर से रईस आजम थे, दौलत को ठोकर मार दी। कभी आपने, हर इंसान को अपना घर प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको प्यारा होता है, लेकिन कुर्बान जाओ धामनगर की सरजमीन पे आराम करने वाली उस शख्सियत पर, कुर्बान जाओ सरकार मुजाहिद मिल्लत पर, कि जिसने इस्लाम की खातिर जेल की सऊबतों को बर्दाश्त किया, जिसने इस्लाम की खातिर जेल की सख्तियों को बर्दाश्त किया, जिसने इस्लाम की खातिर जाकर के सऊदिया में भी जाकर के जेल की सऊबतों को बर्दाश्त किया, और मदीने वाले मुस्तफा के इश्क में ऐसा सरसार हो गया कि नबी की बारगाह से ऐसा इनाम मिला मुजाहिद मिल्लत को कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी मुजाहिद मिल्लत को याद किया जाता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी मुजाहिद मिल्लत को याद किया जाता रहेगा। कोई अमीर सोचे कि मेरा नाम बाकी रह जाएगा दौलत की वजह से, तो वो ये उसकी खाम ख्याली है। दौलत की वजह से नाम जिंदा नहीं होता है, औलाद की वजह से नाम जिंदा नहीं होता है। अरे आदमी का नाम तब जिंदा होता है जब वो अल्लाह उसके रसूल के काम को करके जाता है, जब वो अल्लाह उसके रसूल को राजी करके जाता है। दुनिया से चला जाए तब भी लोग उसे याद करते रहते हैं। देख लो गौसे आजम को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए, आज भी गौसे आजम की याद मनाई जा रही है। गरीब नवाज को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए, आज भी गरीब नवाज को याद किया जा रहा है। आला हजरत को पर्दा किए हुए 105 या 6 साल हो गए, आज भी लोग आला हजरत को याद कर रहे हैं। सरकार मुजाहिद मिल्लत को दुनिया से गए हुए कितने साल हो गए, आज भी लोग धामनगर की सरजमीन पे खींचे चले जाते हैं। आज 1 साल में बाप
बाप बेटे को भूल जाता है, बेटा बाप को भूल जाता है, पड़ोसी पड़ोसी को भूल जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार को भूल जाता है। आज तक मुजाहिद मिल्लत को हम क्यों नहीं भूले? तो सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, लोगों के दिलों में उसका नाम डाल देता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कैसे मसलक आला हजरत को आम किया, कैसे घर घर मसलक आला हजरत को पहुंचाया। मालदा टाउन के इलाके में जाकर के देखो, जहां सवारियां मिलने तक का इंतजाम नहीं है, उस इलाके में जाकर के मुजाहिद मिल्लत ने इस्लाम का परचम बुलंद किया। वहां जाकर के मसलक आला हजरत को घर घर पहुंचाया। और जब खेड़ा गुजरात के अंदर मुसलमानों के ईमान को लूटा जा रहा था, जब शुद्धि तहरीक का मामला चल रहा था, जब मुसलमानों के ईमान और अकीदे पे हमला हो रहा था, वो फोर्स लग गई गांव के मेन चौराहों पर, शहर के मेन चौराहों पर, किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। सरकार मुजाहिद मिल्लत को पता चला, साथ में अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी को लिया, साथ में राज इलाहाबादी को लिया, साथ में अल्लामा हशमत अली को लिया। चल दिए पैदल सफर करते हुए, रास्ते में पगडंडियों के रास्ते पे चलते हुए, मेड़ों के रास्ते पे चलते हुए आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने पूछा, हुजूर रोने की वजह क्या है? कहते इस बात से रो रहा हूं, कहीं कयामत के दिन नबी ने मुझसे पूछ लिया कि मेरी उम्मत गुमराह हो रही थी, मेरी उम्मत का ईमान लूटा जा रहा था, हबीबुर रहमान तू अपने घर में आराम से बैठा था, तो क्या जवाब दूंगा मैं नबी को? जाकर के पगडंडियों के रास्ते पे जाकर के मुसलमानों के ईमान को बचाया, मुसलमानों के अकीदे को बचाया। इसीलिए आज दुनिया उनको याद कर रही है, इसीलिए आज दुनिया उनकी बारगाह में खुतबे पढ़ रही है, इसीलिए आज दुनिया उनका चर्चा कर रही है। चर्चा उसका होता है जो अल्लाह और उसके रसूल के काम में जिंदगी गुजारी, नाम उसका लिया जाता है जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सरकार मुजाहिद मिल्लत ने ये नहीं देखा कि मेरे खानदान वाले क्या कहेंगे, ये नहीं देखा कि गांव बस्ती वाले क्या कहेंगे, बस यही पैगाम दिया, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। आला हजरत ने अपने नायबीन को जगह जगह नसर भेजा। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने उड़ीसा का इलाका संभाला, अल्लामा सदरुश शरिया ने आजमगढ़ इलाका संभाला। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कैसे हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाई? कहते हैं, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। अब आखिरी बात, तकरीर खत्म। गौसे आजम फरमाते हैं, इल्लम तकुन मुरीदी जय्यद, ऐ मेरे मुरीद अगरचे तू अच्छा नहीं है, ऐ मुझसे मुरीद के माना आते मोहब्बत करने वाला, ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, अगरचे तू अच्छा नहीं है, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो सैयद भी है और जय्यद भी है, वो अच्छा भी है और सैयद भी है। आला हजरत इसी को कहते हैं रजा यूं ना बिलक तू नहीं जय्यद तो ना हो, है रजा यूं ना बिलक तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौसे पाक का जिक्र सुनने वालों, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करने वालों, फायदा तभी मिलेगा जब गौसे आजम की अदाओं को अपनाओगे, फायदा तभी मिलेगा जब गौसे आजम के बताए हुए रास्ते पे चलोगे। गौसे पाक ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। उन्हीं 40 साल में 15 साल इस हाल में गुजारे हैं कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते और किसी लकड़ी वगैरह का सहारा लेकर के पूरी रात कुरान की तिलावत करते, पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। प्यारे मुसलमानों, 40 साल गौसे आजम की ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी। गरीब नवाज के एक मुरीद का कहना है, मैं 37 साल गरीब नवाज के साथ रहा, 37 साल मैंने देखा कि गरीब नवाज की ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। आज हम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते,
और दावा है कि हम जन्नत में जाएंगे। मस्जिदें हमारी सूनी हो गईं, मदरसे हमारे वीरान हो गए, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। अभी फिल्म रिलीज हुई थी ईद पर, 3-3 हज़ार के टिकट खरीद करके नौजवान लड़के ईद की नमाज बड़ी जल्दी पढ़ करके एक एक गाड़ी पे 3-3 लोग सवार होके जाते हुए मैंने देखे। ये मुसलमानों का हाल है। उसके लिए जो तुमको जानता तक नहीं बोले उसकी फिल्म हिट कराएंगे, जो तुम्हें पहचानता तक नहीं तुम उसकी फिल्म हिट कराने की बात करते हो। इन अफसोस होता है इन मुसलमानों की अमीरी देखना हो तो इनके ब्याह शादी के मामलात को देख लो, इनके शौक व अरमान को देख लो, और अगर इनकी गरीबी देखना हो तो इनके मदरसों को देख लो, इनकी मस्जिद के इमामों को देख लो। मदरसे वीरान कर दिए, मस्जिद के इमामों को हम गुलाम समझते जा रहे हैं। 5,000, 6,000, 7,000 की तनख्वाह देकर के आदमी सोचता है मैंने इसे खरीद लिया, ये मेरा गुलाम हो गया, अब जो जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा। याद रखना प्यारे मुसलमानों, जो कौम अपने अकाबिर का अदब नहीं करती, जो कौम अपने इमामों का अदब नहीं करती, वो कौम कामयाबी के रास्ते कभी तय नहीं कर पाएगी। गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत तभी होगी जब नमाज की पाबंदी करोगे। गौसे आजम से सच्ची अकीदत तभी मानी जाएगी कि जब तुम मस्जिदों को आबाद करोगे। ये मस्जिदें पुकार के कह रही हैं, लोगों जैसा तुमने रमजान में मुझे आबाद किया वैसे ही 11 महीने तक मुझे आबाद रखना। लेकिन मस्जिद के वजू खाने पुकार रहे हैं, मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है, कुछ लोग बाहर बैठ करके कोई इलेक्शन की बातें कर रहा है, कोई सियासत की बातें कर रहा है। ये हालात आज मुसलमानों के हो गए। तुमने देखा नहीं अभी 3 साल गुजरे कोरोना काल को गए हुए, क्या हाल हो गया था दुनिया का। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। ये हावड़ा का स्टेशन पब्लिक के एतबार से सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता है। 24 घंटे में कभी भी चले जाओ हावड़ा पे भीड़ मिलेगी आपको। उस पे भी ताले पड़ गए, कुत्ते और बिल्लियों की आवाजें आ रही थी। ऐसा कोरोना आया था। वो अमेरिका का एयरपोर्ट जहां पर बिल्लियों की आवाजें आ रही थी, वो चाइना के एयरपोर्ट वहां पर बिल्लियों की आवाजें आ रही थी। वहां के वैज्ञानिक डॉक्टरों का यह कहना था कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी दवा हमारे पास मौजूद ना हो। वो चाइना के वैज्ञानिक कहते थे कोई भी सैंपल लेके आओ, आधे घंटे में उसकी नकल हमसे लेके चले जाओ। आज तक कोई उस बीमारी की दवा ना बना सका। दूसरी लहर आई तो क्या हाल हो गया था दूसरी लहर में इंसान का, कि लोग दौलत वाले पैसे वाले हाथों में पैसे रख करके ऑक्सीजन तलाश करते हुए फिर रहे थे। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। जिंदगी की डोर चल रही है, जिंदगी की सांसें चल रही हैं। अल्लाह की इबादत करके वक्त गुजार दो, अल्लाह की बंदगी करके वक्त गुजार दो। कहीं ऐसा ना हो बेनमाजी हो के दुनिया से चले गए। जिस काम के लिए अल्लाह ने तुमको पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिस काम के लिए हमें पैदा किया गया उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, बाकी हर चीज के लिए हमारे पास वक्त है। तो याद रखना, कब्र में अगर बेनमाजी बन करके चले गए तो सोच लो क्या हाल होगा। आला हजरत फरमाते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। व अम्मा मा यनफ़उन नासा फयमकुसु फिल अर्द, रहा वो जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में बाकी रहता है, वो जमीन में ठहरा रहता है। गौसे आजम ने लोगों को नफा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। गरीब नवाज ने लोगों को नफा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने नफा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने लोगों को नफा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। आला हजरत ने नफा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। मुफ्ती आजम ताजुश शरिया ने फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। जो लोगों को नफा पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है, लोग उसे याद करते हैं, वो जमीन में बाकी रहता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।